गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडित आप सबका वेलकम करता हूं। तो आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं जो प्रोबेबिलिटी। तो आज मैं आपके सामने प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस करूंगा, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। तो आज हम जो है हमारा चैप्टर क्लास 9th का एक्सरसाइज 15 है, चैप्टर 15। तो प्रोबेबिलिटी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब होता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी मतलब कोई इवेंट होने का चांसेस कितने हैं, कोई अगर इवेंट होने के चांसेस कितने हैं, जैसे कि कोई मतलब संभावना किसी चीज़ फ्यूचर में होने की, कोई चीज़ जो होती है हो सकती है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होने की है। जैसे कोई मैच है, जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है किस टीम की, वो आप पढ़ सकते हो इसमें। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब पीई से हम नोट करते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ए इवेंट हैपन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी ट्रायल्स हुई है। तो ये जो है ये आपको याद रखनी है, इस 9th क्लास में आपको ये याद रखनी है कि नंबर ऑफ ये प्रोबेबिलिटी जो होती है इवेंट्स की, ई स्टैंड्स फॉर इवेंट्स, जो ई है वो इवेंट्स के लिए है, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। कितनी बार इवेंट्स हुआ है जिसमें ट्रायल जो है कितनी बार हैपन हुई है और कितनी टोटल ट्रायल्स में से इवेंट्स हुआ है। इसको हम सिंपल तरीके से अब समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेंगे हम। एग्ज़ाम्पल इस तरीके से है आपका, ए कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स। एक कॉइन को टॉस किया जाता है 10 टाइम्स, हेड्स कम्स ओकर्स 3 टाइम्स एंड टेल्स ओकर्स 7 टाइम्स। कहते हैं कि जब एक कॉइन को 10 बार टॉस किया जाता है, हेड जो होता है वो 3 बार ही आता है और टेल्स जो है वो 7 टाइम्स आता है। मतलब जब हम कॉइन को टॉस करेंगे हेड और टेल्स आएंगे, 3 टाइम्स हेड्स आया और 7 टाइम्स टेल्स आया। अगर हम प्रोबेबिलिटी अब निकालेंगे, किसकी प्रोबेबिलिटी, हेड्स, हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी चांसेस है, हेड्स प्रोबेबिलिटी कितनी है हेड्स की, वो अब अगर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स के बदले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेड। ई स्टैंड जो हेड्स होता है उसके बदले, ई जो है इवेंट्स जो है उसके बदले हम हेड लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, कितने ट्रायल्स हुए इवेंट के लिए। आप देखते होंगे यहाँ पे जो हेड्स है वो कितनी बार आया, वो 3 टाइम्स आया, आप 3 लिखोगे। डिवाइड में कितनी बार वो कॉइन को टॉस किया गया, जिसमें से 3 बार ही हेड आया, वो 10 टाइम्स आया, 3 डिवाइड बाय 10। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी निकाली किसकी, हेड्स की, जो 3/10 आई। हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी जो होती है फ्रैक्शन में आती है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स की निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू, अब टेल्स जो है वो भी इसी तरीके से नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब टेल्स जो है 7 बार हैपन हो रहा है, तो 7 डिवाइड बाय कितने में से टेल्स आ रहा है, 10 में से 7 डिवाइड बाय 10। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाली टेल्स की। ये हमने क्या निकाली, प्रोबेबिलिटी निकाली किसकी, टेल्स की, 7 डिवाइड बाय 10। याद रखना है रेशो में आते हैं हमेशा प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो हेड की वो 3/10 और टेल्स की 7/10। तो इस तरीके से याद रखना कि प्रोबेबिलिटी हमेशा रेशियो में आती है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, मानो एक एग्ज़ाम है, राम डू 26 क्वेश्चंस करेक्ट आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। राम ने 26 क्वेश्चंस करेक्ट किए 50 क्वेश्चंस में से। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है करेक्ट क्वेश्चंस करने की, प्रोबेबिलिटी क्या होगी राम की, राम की आपको निकालनी प्रोबेबिलिटी क्या होगी करेक्ट क्वेश्चंस करने की। तो अब आपको पता है उसने करेक्ट क्वेश्चन जो की है वो 26 है, तो इवेंट आ गए कितने, 26 कितने में से, 50 में से। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सोल्यूशन देखेंगे इसका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट क्वेश्चन जो है वो किसके बराबर आएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आ गया, इन नंबर ऑफ द ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। करेक्ट क्वेश्चंस कितने किए वो लिखने हैं आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट या नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने किए। आपको पता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो करेक्ट उसने किए हैं वो है 26, कितने टोटल क्वेश्चनों में से, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ 50 में से उसने 26 करेक्ट किए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 50 है, तो 26 डिवाइड बाई 50।
तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, करेक्ट क्वेश्चन से। मगर जो ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसको हमें पहले लोवेस्ट फॉर्म में आना है, ताकि जिसके आगे इसको कोई भी कॉमन जो टेबल में ना आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे किसके इन दोनों को डिवाइड होता है। तो पहले 2 13 ज़ा एंड 2 25 ज़ा, दैट कम्स आउट टू बी 13 डिवाइड बाय 25। तो इसके आगे फर्दर ये लोवेस्ट फॉर्म है, इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी करेक्ट क्वेश्चंस की वो कितनी होगी, 13 डिवाइड बाई 25। इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी निकाली करेक्ट क्वेश्चंस की। तो इस चैप्टर में हमने आपको देखा कि हमें प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्टैंड्स फॉर इवेंट्स, कितनी बार इवेंट्स का ट्रायल हुआ, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, कितनी बार कितनी ट्रायल्स में इवेंट आया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी ट्रायल्स टोटल हुई। तो आपको ये जो है ये एक किस्म का याद रखना है पूरे के पूरे एक्सरसाइज में, पूरे के पूरे चैप्टर में जो 9th क्लास का आपका है। तो इसमें आपको याद रखना है, यही आपको हर जगह आपको यूज़ करनी है। तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे आगे। थैंक यू।